जय श्री राम। दोस्तों, युवक तुलसीदास का विवाह एक अत्यंत सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ और तुलसीदास जी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यंत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि उसको देखे बगैर एक पल भी नहीं बिता पाते थे। बाहर काम करने जाते तो पत्नी की याद सताती। काम से फौरन वापस लौट कर आ जाते। पत्नी पूछती, क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? तुलसीदास जी बोलते, रत्नावली, तुम्हें देखे बगैर मेरा मन नहीं लगता। हर जगह हर पल सूना सूना सा लगता है, तुम ही नजर आती हो। तुलसीदास जी रत्नावली के साथ घर बैठकर साथ साथ भोजन करते और तरह तरह की बातों में अपना समय बिताते। इस तरह रत्नावली को पति के साथ रहते जब काफी दिन हो गए तो उसका भाई रत्नावली को अपने साथ लेने के लिए आ गया। जैसे ही भाई घर पर पहुंचा तो तुलसीदास के सर पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मन उदास हो गया। उन्होंने मना कर दिया भेजने के लिए। रत्नावली बोली, कुछ ही दिन की तो बात है, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से रत्नावली को उसके भाई के साथ भेजने को तुलसीदास तैयार हुए। दोस्तों, पत्नी को गए हुए अभी कुछ ही घंटे बीते होंगे कि ये क्या हुआ। तुलसीदास जी पत्नी के वियोग में रोने लगे, याद करके परेशान होने लगे। समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं। बेचैनी बढ़ गई, मन परेशान होने लगा। इधर से उधर भटकने लगे, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ चक्कर लगाने लगे। क्या करूं, कहां जाऊं। रात का समय हो रहा था, बाहर आंधी तूफान चल रहे थे, पेड़ पौधे तूफान में गिर रहे थे, पशु पक्षी पेड़ों के नीचे दबे पड़े थे और तेज बारिश हो रही थी। पर तुलसीदास को रत्नावली से मिलने की ऐसी छटपटाहट थी कि बिना सोचे समझे तेज बारिश में घर से निकल पड़े ससुराल की तरफ और भीगते भागते नदी के तट पर पहुंच गए। नदी में पानी उफान पर था। ना कोई नाव थी, ना कोई साधन था नदी पार करने का, परंतु व्याकुलता इतनी थी पत्नी से मिलने की कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उधर की तरफ से नदी में एक लाश बहकर आ रही थी। पत्नी के मिलने के आवेश में इतने अंधे हो गए कि उसी लाश को नाव समझकर उस पर बैठ गए और लाश पर बैठकर नदी पार कर ली। नदी पार करके अंधेरी रात में जब ससुराल पहुंचे तो बारिश, आंधी, तूफान चल रहे थे और घर के दरवाजे चारों तरफ से बंद थे। तुलसीदास ने सोचा, मुख्य दरवाजा खुलवाना सही नहीं रहेगा। अब पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे। ऊपर नजर दौड़ाई तो देखा कि रत्नावली के कमरे से दीपक की रोशनी आ रही थी। तुलसीदास जी सोचने लगे, इसका मतलब रत्नावली अभी जाग रही है। लगता है मेरी याद में उसे भी नींद नहीं आ रही है। कितना प्यार करती है वो मुझे। चारों तरफ अंधेरा था और ऊपर देखा तो तुलसीदास जी को रत्नावली के कमरे के बाहर एक रस्सी लटकी हुई मिली। तुलसीदास जी समझ गए कि रत्नावली ने ये रस्सी लटकाई है ताकि मैं उसके सहारे उसके कमरे तक पहुंच जाऊं। वो भी तो मेरी याद में बेचैन हो रही है। ये सोचकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़कर रत्नावली के कमरे में अंदर दाखिल हो गए और रत्नावली से बोले, रत्नावली, मैं आ गया। रत्नावली ने एकदम घबराकर अपनी आंखें खोली और सामने तुलसीदास को भीगा हुआ विक्षिप्त अवस्था में देखकर रत्नावली आश्चर्यचकित होकर बोली, आप इतनी रात में यहां कैसे? बाहर आंधी तूफान बारिश हो रही है, आप कैसे पहुंचे? तुलसीदास बोले, रत्नावली, मुझे तुम्हारी याद, तुम्हारा प्रेम यहां खींच कर ले आया है। तुम्हारे बगैर एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। मुझसे नहीं रहा गया और इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। और तुम भी तो मेरे लिए बेचैन हो रही हो। मुझसे मिलने के लिए तुमने नदी पार करने के लिए नाव भेज दी थी, तो उसी नाव पर बैठकर नदी पार करके आ गया।
रत्नावली ने अचंभित होकर कहा, स्वामी मैंने तो कोई नाव नहीं भेजी। तभी रत्नावली ने अपने दीपक से खिड़की के बाहर झांककर नदी की तरफ देखा तो एक लाश बहकर जा रही थी। रत्नावली बोली, वो तो लाश बहकर जा रही है। तुलसीदास जी फिर बोले, इस सब बातों को छोड़ो, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हूं, लेकिन ऊपर खिड़की से आने के लिए तो तुमने प्रेम बस रस्सी तो लटका रखी है ना, ताकि मैं चढ़कर तुम तक पहुंच सकूं। रत्नावली ने कहा, नहीं तो मैंने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई। जब रत्नावली ने गौर से बाहर देखा तो रस्सी नहीं, एक मोटा सांप लटक रहा था, जिसे रस्सी समझकर तुलसीदास खिड़की तक आए थे। पति की ऐसी दयनीय हालत रत्नावली से नहीं देखी गई। मन में उसने सोचा, मेरा पति कितना ज्ञानी है, कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, विद्वानों के साथ रह रहकर उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, और ये किस ओर जा रहा है। दोस्तों, अगर आज के समय की कोई बेटी, माँ, बहन अगर होती तो बड़ी खुश होती कि देखो मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे बगैर रह नहीं सकता। क्योंकि रत्नावली तुलसी से सच्चा प्यार करती थी, अपने पति को गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती थी। उसी समय तुलसीदास को उसने सही रास्ते पर लाने के लिए तुलसीदास को फटकार लगाई। अस्थ चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी सो श्री राम में होत न तो भव भीति। हाड़ मास के शरीर से तुमको इतनी ममता है, इतना प्रेम है स्वामी, अगर उतना ही प्रेम तुम श्री राम से करो तो इस भव सागर से तर जाओगे, प्रभु राम की प्राप्ति कर जाओगे। जरा सोचो, तुमने इस शरीर से इतना प्रेम किया तो रास्ते में आई हुई सारी परेशानियों को, सारी बाधाओं को दूर करते हुए मुझसे मिलने के लिए आ गए। अगर उतना ही प्रेम करने का संकल्प प्रभु श्री राम से ले लो तो सोचो कि आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए जीवन रूपी नैया को पार करके जन्म मरण से छुटकारा पा जाओगे, भगवान श्री राम के चरणों में जगह पा जाओगे। मित्रों, रत्नावली की इसी फटकार ने तुलसीदास जी का हृदय परिवर्तन कर दिया, उनके अंदर के ज्ञान को जागृत कर दिया। उनको एहसास हो गया कि मैं ये क्या मूर्खता कर रहा था। तुरंत उल्टे पांव वापस लौटकर पूरी तरह से अपने आप को श्री राम के चरणों में लापटका, श्री राम की भक्ति में लीन हो गए और श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, जिन्हें हर घर में पूजा जाता है। इन ग्रंथों के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि अन्य रचना करके तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए और भगवान श्री राम के चरणों में जगह पा गए। संत तुलसीदास जी की ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अभावों और उपेक्षाओं से पीड़ित होकर जीवन से हार मान बैठा है। एक संकल्प, दृढ़ निश्चय आदमी को तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास बना सकता है। ये तुलसीदास जी की कहानी से सीखने को मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूं तुलसीदास जी और रत्नावली की ये प्रेम कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके इसी प्यार से मुझे प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।